तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। उर उपवन में मृदु भावों के सहसा ही कतिपय फूल खिले, तत्काल काव्य वन माली के बस में उन्हें तोड़ने हाथ हिले। जट तोड़ लिए वे सुभग सुमन रौंदन के भीगे पट में रख, लग गए गूंथने हार तुम्हें पहनाने की शुभ इच्छा कर। नतमस्तक हो हृदयेश्वर मैं क्षमा याचना करता हूँ, अपने इस प्रणयो हार को अर्पण तुम्हें करता हूँ। पहन हार यह लेना प्रमुदित मन में याद हमें रखना, पूज्य चतुर्भुज दीन बिरल को भूल नहीं यूं जाना। श्री गुरु महाराज जी ने यह कविता जुलाई 1941 के साधन पत्रिका में प्रकाशित कर दी। सोचो साधक बंधुओं, जब समर्थ गुरु भगवान की एक नजर ने परम पूज्य बिरल साहब के हृदय में ऐसी ज्वाला पैदा कर दी, तो जिसने श्री गुरु महाराज की संगत की थी वह किस स्थिति में रहे होंगे। परम पूज्य बिरल साहब ने एक 30 पद की कविता नाविक से लिखी, जो गुरु महाराज जी को बहुत पसंद आई, जिसे अगस्त 1941 के साधन में प्रकाशित कर दिया। और परम भागवत जी से जानकारी की ये कौन लड़का है। परम भागवत जी ने से परिचय पाकर श्री गुरु महाराज ने कहा, इस बालक का ख्याल रखना। श्री गुरु महाराज जी से साधना विधि सीख कर युवक श्री बिरल जी की साधना शुरू हो गई और गुरु महाराज की दया और कृपा से परम पूज्य बिरल साहब आध्यात्म की चढ़ाई चढ़ने लगे। जीवन में चिंता का स्थान मुदिता और आंतरिक प्रसन्नता तथा एक मस्ती भरी शांति बढ़ती जा रही थी। श्री गुरु महाराज जी के प्रति अपने अपार प्रेम और विश्वास का अनायास ही परम पूज्य बिरल साहब के हृदय से यह शब्द फूट पड़े, जाने कौन से पुष्यों का प्रताप था, जाने कौन से संस्कार जगे थे, जाने कब कौन सी प्रार्थना की थी, जाने कौन सी मूर्खता और व्यवस्था पर दयानिधि रीझ गए। जो श्री गुरु महाराज का दर्शन हुआ और यह सत्संग प्राप्त हुआ, जिसे पाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है, बंधनों से छूट जाता है और अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। चुलावली भंडारा सन 1942 में बिरल साहब का प्रथम भंडारा था। श्री गुरु महाराज जी से पहली बार मिल रहे थे, जिसमें बिरल साहब अपनी माता श्री के साथ शामिल हुए थे। वहां पर आपको परम पूज्य देवता जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ और नजदीक से उनको जानने का मौका भी मिला। बिरल साहब बोले, हमारे पिताजी नहीं हैं। परम पूज्य बिरल साहब श्री गुरु महाराज जी के विषय में आंखों में अश्रु धारा लेकर कहते हैं, मैं जब उनसे मिला तो श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। चेहरे की मधुर मुस्कान देखते ही बनती थी। सुंदर सफेद दाढ़ी मुझे जगत पिता ब्रह्मदेव का स्मरण करा रही थी। मैं संकेत पाकर वहीं बैठ गया और एक टकता ही रहा। उनको देखकर अपनी सुध बुध सब खो चुका था। तभी इशारे से पूछा, क्या कुछ कहना चाहते हो। बिरल साहब ने श्री गुरु महाराज जी को अपनी बात कहते हुए अपने पिता के देहांत की बात कह दी। मैं 4 वर्ष का था जब मेरे पिता का साया मेरे सिर से उठ गया। माँ ने ही हमारा लालन पोषण किया है। श्री गुरु महाराज मेरे करुणा निधि दया सिंधु ने कहा, मैं हूं ना तुम्हारा पिता, किस लिए यहाँ बैठा हूँ। दुखी क्यों होते हो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो। ऐसे महामानव आते ही हैं दुखी जनों के दुख को दूर करने के लिए। परम पूज्य बिरल साहब ने गुरुदेव को हमेशा अपना पिता ही माना। गुरुदेव मेरे घर भी पधारे। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि बड़े भैया जी और बिरल साहब पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे को जानते थे
और दोनों में बहुत प्रेम था। वह दोनों आगरा में ही पढ़ाई कर रहे थे। परम पूज्य बड़े भैया जी आगरा में एमबीबीएस कर रहे थे और बिरल साहब बीए की पढ़ाई कर रहे थे। पूज्य बिरल साहब की एक बड़ी लालसा थी कि पूज्य गुरुदेव को उस घर ले जाएं जहां रहकर वह पढ़ाई कर रहे थे। गुरु महाराज जब आगरा आए तो बिरल साहब की विनती स्वीकार हो गई। श्री गुरु महाराज जी परम पूज्य बड़े भैया जी के साथ उनके घर पधारे। इस अवसर पर परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने दोनों महापुरुषों को सामने बैठाकर ध्यान कराया और चलते समय दोनों को खर्च के लिए 5-5 रुपए दिए। श्री गुरु महाराज जी को परम पूज्य बिरल साहब की कविताएं बहुत पसंद आती थी। इसी क्रम में इलाहाबाद भंडारे में बिरल साहब गुरु महाराज जी से मिलने पहुंचे। गुरु महाराज के चरण स्पर्श किए और गुरुदेव से आज्ञा पाकर वहीं बैठ गए। गुरु भगवान ने पूछा, क्या कोई कविता लाए हो तो सुनाओ। पूज्य बिरल साहब ने 2 कविताएं सुना दी। गुरु भगवान को यह दोनों कविताएं खूब पसंद आई और कहा, आज रात यहीं रुक जाओ। आप वहीं रुक गए और प्रातः स्नान करके गुरु भगवान के दर्शन को पहुंचे। प्रणाम किया। तब गुरु भगवान अकेले बैठे थे। गुरुदेव बोले, आज हमने आपको आनंदमय कोश में उतार दिया है। इसका पता अभी तुमको नहीं चलेगा, समय पर तुम स्वयं अनुभव करोगे। साधना के शुरुआती दिनों में एक प्रश्न पूज्य बिरल साहब को परेशान किए था। तब गुरु भगवान ने निवारण करते हुए कहा, जब तुम्हें हम अच्छे लगने लगे तब समझो मन शांत हो गया, निर्मल हो गया। जब हमारे विचार बिना कहे ही तुम पकड़ने लगो तो समझो बुद्धि निर्मल हो गई, शांत हो गई। और आगे जब तुम्हें अपना ही होश ना रहे, मैं ही मैं दिखाई दूं तो समझना दर्शन हो गया। इसी रहस्य को तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में उल्लेखित किया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल एवं शुद्ध मन वाला, पाक साफ मन वाला मनुष्य भगवान राम को प्राप्त कर सकता है। इसका कारण समझाते हुए श्री राम कहते हैं, मुझे छल कपट छिद्र अर्थात अशुद्ध, मलिन विषय वासना युक्त एवं कलुषित मन वाला मनुष्य अच्छा नहीं लगता। आदरणीय बिरल साहब के हृदय पर ऐसा असर हुआ श्री गुरु महाराज जी की बातों का कि वह साधना के शुरू के दिनों में ही वैराग्य के भाव में चले गए। मन और बुद्धि में हर समय वैराग्य युक्त चिंतन चलता रहा। खाना पीना नाम मात्र का रह गया। एकांतवास करने लगे, मेल जोल सब बंद हो गया। शरीर दुर्बल और कमजोर होने लगा। इनके स्वभाव और दिनचर्या से व्यथित होकर आपकी पूज्य माता जी ने सारा वाकया परम भागवत जी को लिख दिया। पत्र मिलते ही परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज फौरन बिरल साहब के घर पहुंच गए और करीब 12 दिनों तक प्रातः स्मरणीय बिरल साहब के साथ रहे। अपने देवता जी तो थे ही अंतर्यामी, वह सब कुछ करने में सक्षम थे। उन्होंने बिरल साहब की स्थिति बदल दी। साथ ही खाना टहलने जाना, साधना करना सब कुछ अपने साथ ही कराते रहे। बिरल साहब उन दिनों को आंखों में अश्रु लेकर याद करते हुए कहा करते थे, मेरे लिए वे अपने छोटे छोटे बच्चों तथा घर गृहस्थी के कामों को भूलकर 12 दिनों तक रुके रहे और अज्ञात में कृपा करते रहे। परम पूज्य बिरल साहब और परम पूज्य पंडित जी महाराज के संबंध और ज्यादा घनिष्ठ हो गए। सन 1944 में बिरल साहब का विवाह
उनके ही जैसे विचारों वाली सुयोग्य सुशील कन्या के साथ हुआ। यहाँ पर बिरल साहब की धर्मपत्नी का थोड़ा जिक्र कर दें। मैया का स्वभाव इतना कोमल था कि वह आदरणीय बिरल साहब के हर एक कार्य में बराबर सहयोग करती थी। जिन लोगों को मैया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह कहते हैं कि वह प्रेम की साक्षात मूर्ति थी। सभी सभी से अगाध प्रेम करती थी और मैं और मेरा जैसा भाव उनको छूकर भी नहीं गया था। अपनी जिया माँ का सानिध्य भी उनको खूब प्राप्त हुआ। उनके विवाह में अपने देवता जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि यह विवाह सुखदायक और सर्वहितकारी हो, पर यह बंधन का कारण न बने। यह आशीर्वाद लोगों ने पूज्य बिरल साहब के जीवन में फलित होते देखा है कि कैसे गृहस्थ धर्म के साथ साथ गुरु सत्संग और सत्संगियों के प्रति अपने कर्तव्य का कितने अच्छे ढंग से पालन किया। संत महात्मा प्रेम और भक्ति का गुण तो अपने साथ लेकर ही आते हैं, फिर वही प्रेम और भक्ति विश्व में फैलाते रहते हैं। पूज्य बिरल साहब गुरु भक्त से पहले मात्र भक्त थे और इसी भक्ति ने उन्हें श्री गुरु महाराज का प्रेम पात्र बना दिया। वह अपनी माता की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। माँ की सेवा में हर पल हाजिर रहते थे। पूर्ण ख्याल रखते थे अपनी माता का। प्रातः स्मरणीय पूज्य बिरल साहब की दो विशेष आदतें थीं जो उनको सबसे अलग बनाती थीं। नंबर 1 गरीब बच्चों की सहायता करना। आपने न जाने कितने ही गरीब बच्चों का लालन पोषण किया, शिक्षा भी अपने ही खर्चे पर पूर्ण कराई। दूसरी आदत उनकी थी लिखते रहना और सेवा करना। पूज्य बिरल साहब की आदत थी सत्संग कार्यक्रम में भी आप डायरी और पेन लेकर बैठते थे। जैसे ही प्रवचन शुरू हुआ और बिरल साहब की लिखाई शुरू हो जाती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें परम भागवत जी का जीवन दर्शन, परम भागवत की शीतल वाणी, सत्संग धारा जैसे महाग्रंथ आपको पढ़ने को प्राप्त हुआ। इसी के साथ ये दूसरा भाग समाप्त। तीसरा भाग 8 तारीख को बिरल साहब के जन्मदिन के अवसर पर आएगा। साथियों, पिछले भाग में हम गलती से उनकी डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 1983 बोल गए थे। वो डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 1923 है। गलती के लिए क्षमा।